मुरादाबाद जनपद के थाना नागफनी क्षेत्र के किसरोल मोहल्ले के रहने वाले नजरुल और उनकी बेटी समरीन की हत्याकांड को बीते 30-31 अक्टूबर की रात में अज्ञात हमलावरों ने अंजाम दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हत्या आरोपियों ने हत्या में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि शवों को बड़ी बेरहमी से चाकू से गोदा गया था। दोनों के मरने के बाद भी लगातार दोनों के शरीर पर लगातार चाकू से वार किया गया था, जिसको देखकर पुलिस के अधिकारी भी चौंक गए और परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि शवों की स्थिति हत्या आरोपियों ने बहुत बुरी कर दी थी। दोनों ही पिता पुत्री की निर्मम हत्या की गई थी। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करने का जो खुलासा किया है वह सुनकर तो सभी चौंक से गए हैं। हत्या आरोपी ने लॉकडाउन में अपनी मीट की दुकान खोली थी और मीट को लेकर नजरुल से मामूली लड़ाई झगड़ा करा था। जब से ही मासूम सी शक्ल के दिखने वाले यह दोनों युवक नजरुल से दुश्मनी रखते थे और 31 को नजरुल के घर उसकी हत्या करने के लिए गए थे। लेकिन उस वक्त मृतका की बेटी समरीन जाग गई। समरीन ने अपनी पिता की हत्या करते हुए आरोपियों को देख लिया और आरोपी की पहचान कर ली, जिससे आरोपी ने अपने आप को बचाने के लिए समरीन को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारों के पास से हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू और चापड़ बरामद कर लिए हैं और हत्या में इस्तेमाल हुआ मोबाइल जो आरोपियों ने नदी में फेंक दिया था, जो पुलिस ने हत्या आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किया है। साथ ही घर में रखे पैसों से हत्यारों ने अपने लिए कपड़े भी खरीद लिए थे, जो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद से इमरान अंसारी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में एक डबल मर्डर की वारदात हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री का मर्डर किया गया था। जब पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पहले से ही लग रहा था कि पड़ोस का कोई हो सकता है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कोई बाहर जा पाए। छत से ही लोग आए थे और इसमें जो फॉरेंसिक का इस्तेमाल किया गया, जहाँ तक ब्लड स्टेन थे वहाँ तक टीम गई। बाद में इसमें सर्विलांस और अन्य माध्यम से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, उसको पकड़ा गया, जिसका नाम यूनुस से पूछताछ की गई तो उसने एक और व्यक्ति का नाम बताया। जब उसको पकड़ा गया तो उसने सारी घटना बताई और जो घटना में ज्वेलरी इन्होंने लिया था, जहाँ जाके बेचा था, और वो दुकान सीसीटीवी फुटेज जैसे जैसे लोग गए थे, साथ में जो मोबाइल ये वहाँ से निकाल के ले गए थे, रामगंगा नदी में फेंका था, मोबाइल बरामद हुआ। इन्होंने नए कपड़े खरीदे थे, वो कपड़े बरामद हुए और जो इनके पास वेपन था वो वेपन भी पुलिस ने रिकवर किया, जिस पे ब्लड लगा हुआ था। तो ये बेसिकली पिता को मारना चाहते थे। लॉकडाउन जब समाप्त हो रहा था उस समय मुर्गे की बिक्री को लेकर के इनका विवाद हुआ था, जिसमें लड़ाई हो गई थी और एक छोटा सा ईगो जो इशू होता है, उस चक्कर में चूँकि ये नशे के आदी भी हैं, तो ये सारी चीज़ें बनाते हुए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। बीच में भी इन्होंने एक बार प्लानिंग की थी और वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने घटना को नहीं अंजाम दिया था। इस दिन इनको मुफीद लगा कि रात का समय है और त्यौहार था, सारे लोग फिर सुबह लेट उठेंगे, इस चक्कर में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें पुलिस की सभी टीमों ने बहुत अच्छे से काम किया और घटना का अनावरण किया गया। धन्यवाद। तो तुम्हारा क्या विवाद हुआ था? हाँ, क्या विवाद हुआ था बताओ, क्या विवाद हुआ था इनसे? मुर्गा लेना है मुझसे 4 पीस का, मैंने उन्हें दिया नहीं तो उन्होंने गाली वाली बक दी थी। मैंने मेरा फुल मिला था पूरा, उन्होंने गाली वाली बक दी, उसके बाद मैंने रैपर मार दिया कस्टमर, मैंने भी गाली बक दी थी सर। फिर क्या हुआ उस 31 तारीख को? उसका जब मैं छोड़ दिया सर, 31 तारीख को हमारी लड़ाई हुई थी सर। 31 से 10 दिन पहले फिर हमारी लड़ाई हुई थी। अच्छा, हाँ, फिर जो है हम दोनों शराब पी के आए थे, तो उसके बाद उन्होंने हम उससे टच होगा नजर भाई से। अच्छा, तो लड़ाई हुई तो हमारी गाली वाली बगी, तो उन्होंने फिर हमने गाली बगी तो उन्होंने रैपिड मार दिया। तो दिन से यूनुस बोल रहा है उन्हें मारेंगे। तो फिर घर में गया तुम, क्या हुआ? घर में भाई सब जने सो रहे थे, तो उनको जब बेटी को उनके जब वो सुनाया हमने। क्या सुनाया था? स्लो सेंस सुनाया। अच्छा, फिर तो वो बेहोश हो गई थी। बता दिया उसके बाद इन्होंने नजर भाई को मार दिया। अच्छा, कैसे वो जो चाकू लेके गए थे साथ में मुर्गे काटने का, कहाँ से लाए थे? तो वो पहले रखा था। ये बताओ, आपके घर वालों ने नहीं देखा जब ये आया आपके घर पे? आप दोनों? ये दूसरे रास्ते से आया था। ये किसके घर से आया था? ये बड़ा वाले घर में आया था। वो नहीं जाके? वहाँ पे एक गली है बाहर से ये चढ़ने का। अच्छा, पहले से तुम्हें प्लान किया था कि लड़की को भी मारना है, पिता को भी मारना है? को नहीं मान रहा था। उसे क्यों मारा? सर जी उन्होंने देख लिया था हम दोनों को। क्या तुम्हारा जो झगड़ा हुआ था नसरू भाई से, तो क्या कहीं पुलिस केस हुआ था, कुछ हुआ था?
फिर इतनी रंजिश कैसे बढ़ी कि तुमने उनको मारने की सोची? कई बार हमारी कई बार लड़ाई हुई थी। हैं? एक बार नहीं कई बार लड़ाई हो गई थी। एक थप्पड़ की वजह से मारा उनको तुमने? एक थप्पड़ की वजह से नहीं थी, कई बार हुई थी लड़ाई हमारी। कि एक क्यों बार क्यों नहीं, दस करते थे वो बार। तुमसे लड़ाई? तो इससे भी हुई थी सर मेरी। किस बात का झगड़ा था तुम दोनों का उनसे? सर तो नहीं, उनसे एक बार जब शराब पी गए थे टच होगा दोनों साल के तरह, बस? तो इससे वो दुश्मनी करते थे क्योंकि निहारी होगा था। तो उनका निहारियों से क्या ताल्लुक? हम गली में बैठते थे, वो चाहते नहीं कि लड़का से बैठा है गली में, मैं था इस हमारी बात कही। अच्छा, ये तुम्हारे पास आता जाता था उनके घर के आसपास? तो अच्छा, इतनी बेरहमी से क्यों मारा तुमने? एक दोस्त को आने से रोका इसलिए इतनी पहले से थी या एंटर में? नहीं सर, मानने की हमारी खाली मानने की प्लानिंग थी, लूट मार के नजरू को मानना था बस। खाली लेकिन नजर- नसरू नजरू को को अगर क्यों तुम्हें मारना मारना चाहते थे था, आप? दोस्त को आगे नहीं, यार, एक बात लड़ाई की बताओ, वजह। नसरू को अगर तुम्हें मारना था तो वो तो सड़क पे घूमते थे कहीं भी दिन रात, आप इजीली मार सकते थे। आप घर में क्यों इंतजार करोगे? एक की बजाय दो को मारोगे?